अब क्या। तो दिल में आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी दास्तान बयां नहीं कर पाए, उनकी अगली पीढ़ी हमें कहती है कि केशव भाई बहुत लेट मिले यार, केशव भाई अब तो हमारे बुजुर्ग चले गए, हम भी बहुत कुछ जानकारी आपको दे सकते थे। लेकिन फिर दिल करता है कि ये गुलशन जी जैसे कितने लोग हैं जो अपने अंदर अपने बुजुर्गों की बातें दबा के बैठे हैं। अच्छा, ये वो वाले लोग हैं जो आज अपनी जॉब अपने बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं और हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने बहुत देर कर दी, हम अपने ही चक्करों में रहे और हमने ये देखा ही नहीं चैनल, और हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी नहीं दिखा पाए और हम उनके रहते उनकी दास्तानें रिकॉर्ड नहीं करवा पाए। फ़ोन पे ऐसा हो सकता है क्योंकि अब, पहले एक वक्त था जब मैं चाहता था कि नहीं हम आमने सामने बैठें और वो बुज़ुर्गों के साथ में बैठ लिया। अब मुझे सिर्फ वो दास्तानें आवाज़ों में चाहिए। अगर वीडियो में हो तो बहुत अच्छा, हम आमने सामने बैठे हैं, हम एक दूसरे को रूबरू देख पाएँ, लेकिन ना हो तो वीडियो कॉल पे। मकसद सिर्फ और सिर्फ उन दास्तानों को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कुछ ऐसी कहानियां भी रही हैं, ऐसे लोग भी रहे हैं जिनके कोई सुनने वाले गवाह ही नहीं मिले, जिनके विटनेस नहीं है। कुछ कहानियां अपने आप में ही दफन होती रही, अपने आप दबती रही, घुटती रही, पिसती रही, सिसकती रही। उन कहानियों को, उन दास्तानों को, उन आप बीती घटनाओं को कौन बताएगा। फिर से शायद रोना भी पड़ेगा और उसके दो कारण रहेंगे। एक, आपको याद आएगा कि जब माँ या पिताजी ये सुनाया करते थे तब हमें समझ नहीं थी। आज हम एज इट इज़ जब ये वर्ड्स उनको किसी और को बता रहे हैं तो आज माँ और पिताजी साथ नहीं है, लाला भाभी साथ नहीं है, झाई बाबूजी साथ नहीं है, फादर मदर मम्मी डैडी साथ नहीं है। कुछ लोगों को कहा कि आप आए मेरे पास या मुझे बुलाएं, लेकिन रंग नहीं चढ़ा, असर नहीं हुआ। जनाब जी, कभी कभी तो यूं लगता है कि जैसे हमने सारा जहान समेट लिया हो। किस हवाले से? उन बुजुर्गों की यादों के हवाले से जिन्हें आप पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। और बात ठीक भी है, हमने शायद कोई भी तो ऐसा शहर नहीं छोड़ा है जहाँ की दास्तानें आप तक ना पहुँची हों। और पिछले एक लंबे अरसे से जब मैं कुछ नए वीडियोस नहीं बना रहा हूँ तो लोग पूछते हैं कि केशव भाई अब क्या कर रहे हो। तो भाई मैं तो वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि ये जस्ट एक सोशल कॉज थी, सोशल कॉल थी और एक पार्ट टाइम वर्क था जिसे हमने एक अंजाम तक पहुंचा दिया है। और वो भी इतना कि एक लंबा चौड़ा ज़ख़ीरा बन गया है। अब जब लगा कि अब क्या, तो दिल में आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी दास्तान बयां नहीं कर पाए, उनकी अगली पीढ़ी हमें कहती है कि केशव भाई बहुत लेट मिले यार, केशव भाई अब तो हमारे बुजुर्ग चले गए, हम भी बहुत कुछ जानकारी आपको दे सकते थे। फिर मैंने कुछ वीडियोस ऐसे बनाए जिसमें मैंने कहा कि मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनके बड़े बुजुर्ग उन्हें वो चीज़ें बता के गए हैं जो अनसुनी हैं। सेम नहीं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम कहानियाँ ऑलवेज सेम ही रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दास्तानें हैं, ऐसी आप बीतियाँ हैं जो हिला के रख देती हैं। फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब वो कमेंट्स मैंने पढ़ लिए या एक दो लोगों ने पढ़ लिए, वो चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचे उसके लिए मैंने
कुछ लोगों को कहा कि आप आए मेरे पास या मुझे बुलाएं, लेकिन रंग नहीं चढ़ा, असर नहीं हुआ। फिर कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लगता है कि एक बार फिर से कोशिश की जाए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कभी कभी कोई सामने आता है तो दिल करता है कि बताया जाए। जैसे कि गुलशन राय साहब हैं, हमारे व्यूवर्स हैं और टॉप व्यूवर्स में आते हैं। वो लिखते हैं कि दर्द भरी दास्तां है मेरे परिवार की। बंटवारे के समय जो अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे, जब भी आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ वो लम्हे याद आ जाते हैं तो एक टीस सी उठती है। कहते हैं कि आप एक फिल्म मेकर हैं, आपसे अच्छा इन बीते हुए लम्हों की दास्तां को कौन प्रस्तुत कर पाता। ये बहुत मुश्किल था और मेरी याद अपने परिवार की उन कठिन वक्त बातों से जुड़ी है। आपके साथ 2 शब्द लिखकर अपनी खुशी और दुख के पलों का इजहार कर लेता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपका ये प्रोग्राम देखकर। जाहिर सी बात है, दिल से लिखा है, दिल तक पहुँचा है और मैंने दिल से ये बात पहुँचाई है। ये एक सैंपल है। इस तरह के बहुत कमेंट्स आते हैं, मतलब 10-12 कमेंट्स रोज़ के आ जाते हैं और सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर दिल करता है कि ये गुलशन जी जैसे कितने लोग हैं जो अपने अंदर अपने बुज़ुर्गों की बातें दबा के बैठे हैं। अच्छा, ये वो वाले लोग हैं जो आज अपनी जॉब, अपने बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं और हमारे चैनल पर विज़िट करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने बहुत देर कर दी। हम अपने ही चक्करों में रहे और हमने ये देखा ही नहीं चैनल, और हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी नहीं दिखा पाए और हम उनके रहते उनकी दास्तानें रिकॉर्ड नहीं करवा पाए। 65 प्लस के हैं ये लोग, 10-10, 12-12 साल के रहे होंगे जब समझ आई थी, सुनना शुरू किया होगा। आज जब ये कमेंट्स करते हैं तो लगता है कि इवन अभी कवात्रा साहब से भी चंडीगढ़ बात हो रही थी, ML सिंह साहब से भी अक्सर चैट पे बात होती है। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। अब ये सारे लोग ना मेरे पास आ सकते, ना मैं सबके पास जा सकता, लेकिन हाँ, फ़ोन पे ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब पहले एक वक्त था जब मैं चाहता था कि नहीं, हम आमने सामने बैठें और वो बुज़ुर्गों के साथ में बैठ लिया। अब मुझे सिर्फ वो दास्तानें आवाज़ों में चाहिए। अगर वीडियो में हो तो बहुत अच्छा, हम आमने सामने बैठे हैं, हम एक दूसरे को रूबरू देख पाएँ, लेकिन ना हो तो वीडियो कॉल पे। मकसद सिर्फ और सिर्फ उन दास्तानों को रिकॉर्ड करना है, उन कहानियों को, उन किस्सों को, उन आप बीती घटनाओं को सामने लेके आना है। क्योंकि कुछ ऐसी कहानियां भी रही हैं, ऐसे लोग भी रहे हैं जिनके कोई सुनने वाले गवाह ही नहीं मिले, जिनके विटनेस नहीं है। कुछ कहानियां अपने आप में ही दफन होती रही, अपने आप दबती रही, घुटती रही, पिसती रही, सिसकती रही। उन कहानियों को, उन दास्तानों को, उन आप बीती घटनाओं को कौन बताएगा? वो बताएगी वो जनरेशन जिसने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। और मुझे लगता है कि उसके लिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वक्त तो निकालना पड़ेगा, फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाना भी पड़ेगा, फिर से शायद रोना भी पड़ेगा। और उसके 2 कारण रहेंगे। एक, आपको याद आएगा कि जब माँ या पिताजी ये सुनाया करते थे तब हमें समझ नहीं थी। आज हम एज इट इज़ जब ये वर्ड्स उनको किसी और को बता रहे हैं तो आज माँ और पिताजी साथ नहीं है, लाला भाभी साथ नहीं है, झाई बाबूजी साथ नहीं है, फादर मदर मम्मी डैडी साथ नहीं है। हरभगवान चावला साहब ने वो किताब भेजी थी ना, वेक फरीदा जो थिया,
जिसका मैंने कहा था कि इसको नाम रख देते डेक फरीदा जोथिया, क्योंकि मुल्तानी परिवार से हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, थोड़ा सा इसे औरों तक भी पहुँचाना चाहता था, तो हिंदी में। बट उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब के अंदर वो बात लिखी है कि जब वो सुनाते थे तो हम नहीं सुनते थे, और आज हम सुनना चाहते हैं तो वो लोग हैं नहीं। मैं वो वीडियो का लिंक आपको दूंगा, इसी में ही मैंने, तो वो आप भी देखिएगा। और फिलहाल ये वीडियो मेरे को लगता है कि मैंने अपनी बात जिस तरह से एक्सप्लेन की है आपको भी समझ में आई गई होगी कि हाँ केशु क्या कह रहा है। तो वो किया जा सकता है, क्योंकि मुझे अभी कुछ कॉल्स और मैसेजेस इस तरह के आने लगे हैं, तो सबको जवाब ना दे के लगा कि एक वीडियो बना के एक शक्ल में पिरो के रख दूँ आपके सामने, जब कभी वक्त लगे तो देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि है तो ये हमारे ही परिवार का वीडियो, जो इतना लंबा चौड़ा परिवार हमने बसा लिया है ना, इसमें कुछ शरीक भी बसे हुए हैं जो सरहद पार बैठे हैं। ऑनलाइन मुलाकात होती है। शुक्रिया।